तो हे दोस्तों, आज क्लास फर्स्ट का ये तीसरा चैप्टर है। और आज हमारे चैप्टर का नाम है वाई डू वी नीड मनी। यानी कि हमें पैसा आखिर चाहिए क्यों। जानता हूँ ये बहुत बेसिक सा सवाल है, लेकिन जैसा कि हम पूरा मतलब प्रॉपर जर्नी के हिसाब से चलने वाले हैं तो शुरू के कुछ जो टॉपिक या एपिसोड है वो बहुत इजी आने वाले हैं, लेकिन उन्हें भी कवर करना ज़रूरी है। तो सबको पता है पैसा क्या होता है। द मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोल सकते हैं या एक टूल बोल सकते हैं जिससे हम चीज़ों का लेन देन करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वाई डू वी नीड मनी, यानी कि आखिर हमें पैसा चाहिए। तो सबसे ज़रूरी बात तो बार्टर सिस्टम को ख़त्म करने के लिए हम पीछे के जो चैप्टर्स हैं उनमें भी इस बारे में बात कर चुके हैं कि बार्टर सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। जैसे कि अगर मुझे सेव चाहिए, मेरे पास दूध है, किसी के पास सेव है लेकिन उसे दूध नहीं चाहिए, तो अब दिक्कत वो आएगी ना, वो मुझे सेव क्यों देगा। तो बार्टर सिस्टम में दिक्कत बस सबसे मोटी प्रॉब्लम एक यही थी, और दूसरी एक ये थी कि कोई भी चीज़ अपनी जो वैल्यू ऑफ स्टोर है या स्टोर वैल्यू, मतलब कि किसी भी चीज़ को हम लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते थे उसमें। जैसे अगर मान लीजिए कि किसी के पास फ्रूट है, तो अब वो उसे लॉन्ग टर्म तक स्टोर कैसे करेगा। ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो हम पहले भी कर चुके हैं। तो बार्टर सिस्टम में एक तो दिक्कत ये थी। इसके अलावा मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए कोई हमें एक स्ट्रॉन्ग चीज़ चाहिए थी जो बार्टर सिस्टम में नहीं था। जैसे मान लीजिए कि हम किसी भी चीज़ को बार्टर सिस्टम में प्रॉपर नहीं तोल पा रहे थे। मान लो कि जैसे किसी के पास एक जोड़ी शूज़ है, उसे बेचना है, बदले में उसे कुछ एप्पल चाहिए। तो ये कैसे डिसाइड करे कि एक जोड़ी शूज़ के बदले में कितने एप्पल मिलेंगे उसे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी तो थी बार्टर सिस्टम में। तो इसे ठीक करने के लिए हमें एक मतलब यूनिट ऑफ काउंट चाहिए था वहाँ पर। सबसे बेसिक वैल्यू की बात हमने कर चुके। अब आता है कि बार्टर सिस्टम में एक और प्रॉब्लम थी, इकोनॉमिक ग्रो कैसे होगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पर वो थी। किसी भी देश की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए कोई ना कोई एक प्रॉपर टूल तो चाहिए ही ना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज करने के लिए। अब आप इकोनॉमी को ग्रो कैसे करोगे। इमेजिन करो कि अभी जो मॉडर्न इकोनॉमी है इंडिया की, यहाँ से हम मनी को निकाल देते पूरी तरह से, बिल्कुल वाइप कर दे, तो सोचो इकोनॉमी का क्या होगा। यानी कि मनी इकोनॉमी के लिए वैसे ही है जैसे कि मान लो हमारी बॉडी में जो विंस होती है, अगर उन्हें निकाल दे तो हमारी बॉडी की हालत कैसी रहेगी, वैसी इकोनॉमी। तो इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए चीज़ों का लेन देन, अगर कोई एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग मीडियम ऑफ एक्सचेंज होगा तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हम एम्प्लॉय को सैलरी दे सकते हैं, हम बैंक से लोन ले सकते हैं, अ, हम अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम चीज़ें खरीद सकते हैं, या फिर हम कैश भी स्टोर कर सकते हैं। तो एक ये भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए भी हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा जो बेसिक चीज़ें हैं कि हमें जो डेली लाइफ के लेन देन है, इसके लिए तो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक टॉपिक आता है, अगर मान लो अगर अभी भी बार्टर सिस्टम चलता और अगर मनी को नहीं लाया जाता, तो आप अपना बजट प्लान कैसे करोगे। खुद सोचो ना यार, बजट कैसे प्लान करोगे, जो पैसा बचेगा उसे सेव कैसे करोगे, इन्वेस्ट कैसे करोगे, अपनी वेल्थ क्रिएट कैसे करोगे। ये वैसे तो बहुत बेसिक सा टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं जो जो मुझे आइडियाज़ मिले तो मैं अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके अलावा जो हमारी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, इसकी चीज़ें हम डोनेशन देते हैं, हम टैक्स भरते हैं, हम लोगों की हेल्प करते हैं, हम फाउंडेशन क्रिएट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं तो हमें जिसके लिए मनी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लो कि यहाँ पर मनी को सिर्फ कॉइन या फिर पेपर बोलना ठीक नहीं होगा, ये हमारे लिए उससे ज़्यादा है। इसको कैसे समझाऊं कि जैसे मान लो हम किसी भी चीज़ को ड्रीम करते हैं, तो उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो होती है मनी। यानी कि ये सिर्फ कॉइन या फिर कोई नोट नहीं है यहाँ पर मनी। किसी भी चीज़ को प्लान करने के लिए और उसे ड्रीम के बाद में रियलिटी में चेंज करने के लिए हमें
मनी की ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी। तो अगर सिंपल तौर पे कहे कि वाई डू वी नीड मनी, तो हम ये कह सकते हैं कि सारा सिस्टम बनाने के लिए, ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, जो डेली लाइफ है, तो जो वे है लिविंग ऑफ डेली लाइफ का, उसे इजी बनाने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं कि और कौन सी वजह है जिसकी वजह से हमें पैसा चाहिए। अब यहाँ पर सवाल ये है कि हमें पैसों की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये नहीं है। असली सवाल ये है कि क्या आप उसे सही से यूज कर रहे हैं। हम्म, सही से यूज करने का मेरा मतलब है कि समझदारी से, जैसे कि हालांकि मैं आगे के टॉपिक को बीच में ला रहा हूँ, ये टॉपिक बहुत आगे आने वाले हैं, तो इसे हम यहीं तक रखेंगे कि वाई डू यू नीड मनी, ये चैप्टर 1। नेक्स्ट हमारा जो कल टॉपिक शुरू होने वाला है चैप्टर 1 का, सॉरी क्लास 1 का चैप्टर 4 रहेगा। तो उसमें हम बात करेंगे अर्निंग वर्सेस स्पेंडिंग, यानी कि जो हम कमाते हैं उसके मुकाबले जो खर्च करते हैं, तो इन दोनों चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक